नमस्कार दोस्तों, धर्मलोक स्टूडियोज़ के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं वृजाही सुवारे और हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं विद्या वाचस्पति डॉक्टर कविवर्य दास नारायण। नारायण जी भारत देश के श्रेष्ठ भजन रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बस भजन की रचनाएं की है और वो भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य उपासक है, वह भक्त है जो इस्कॉन से भी जुड़े हुए हैं। और प्रभु जी एक श्रेष्ठ वक्ता, चिंतक और समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सनातनी जीवन में तिलक का क्या महत्व है। तो आइए इस गहरी और प्रेरणादायी बातचीत का एक हिस्सा बनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धर्मलोक स्टूडियोज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। तो मैं इस पॉडकास्ट को प्रारंभ करने से पहले आपकी अनुमति चाहूंगी। मेरी अनुमति नहीं, विशेष अनुमति है। जी प्रभु जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ऐसे है कि सनातन धर्म में तिलक का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? तिलक जो है सनातन धर्म का शुद्ध परिचय है। शुद्ध परिचय से अर्थ ये है कि तिलक के द्वारा इसका बहुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और सामाजिक कारण है। तीनों कारणों से, और ये आदिकाल से है। जब से हमारा जो सनातन है, सनातन का अर्थ क्या है? आदि से लेके अंत तक। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? विनय है, सहनशीलता है, प्रेम है, आनंद है, परमार्थ है, उदारता है, क्षमा है। यही तो हमारा धर्म है, यही तो सनातन है। सनातन सर्वधर्म संभाव के आधार पर चल रहा है और चलता रहा है और आगे चलता रहेगा। हमें सभी धर्मों का आदर करना है, परंतु जो हमारा सनातन धर्म है, जिस सनातन में हम सब हिंदू के साथ साथ जैन संप्रदाय, भिक्षु संप्रदाय और सिख संप्रदाय, ये तीनों संप्रदायों का भी समावेश है, तब वो सनातन है। तो ये सनातन धर्म जो है प्रारंभ से सृष्टि के आदि से था और सृष्टि के अंत में रहा। आपको याद है कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 4 युग हैं। तो ये युग जो है हजारों नहीं, लाखों लाखों साल के, लाखों लाखों वर्ष के होते हैं। तो मतलब ये कि चारों युग जो है, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, ये चारों तो लाखों लाखों इनकी एक एक अवधि है, वो लाखों वर्ष की है। ठीक है। तो तब से सनातन धर्म चलता आ रहा है और सृष्टि के आदि तक और अंत तक ये सनातन धर्म चलेगा। तो तुम्हारा प्रश्न क्या था? कि सनातन धर्म में तिलक का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? आध्यात्मिक महत्व ये है कि हम सनातनी हैं, इसका परिचय तिलक धारण करने से होता है। और तिलक धारण करना जो है सनातनी का परम कर्तव्य, पुनीत कर्तव्य है। और इसका जो है आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिकता ये है और वैज्ञानिकता है कि हमारे जीवन में हमें स्वयं ये तिलक जो है हमारी चेतना को, हमारे मस्तिष्क को सुख आराम देता, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। ये हमारा केंद्र बिंदु है दो भावों के बीच में। ये इसका आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक पक्ष है, जिसको लोग अब पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। जी प्रभु जी। अगला प्रश्न मेरा आपसे ऐसा है कि आपके अनुसार हर सनातनी को तिलक क्यों लगाना चाहिए? तिलक क्यों लगाना चाहिए? हर बच्चे को अपने पिता का नाम क्यों देना चाहिए? पिता का नाम होता है तभी तो हमारा परिचय होता है ना। कोई बच्चा है, हमारा नाम है मान लिया नारायण, तो हमारे पिता का नाम है श्रीनाथ, तो हमारे पिता से ही तो मेरा परिचय बनेगा ना। तो सनातनी है तो तिलक धारण करना है। बोला कि ये वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है। इसीलिए इसका विज्ञान से, शरीर से संबंध, हमारी चेतना से, बुद्धि से संबंध है। वो हमारे केंद्र में दो भावों के बीच में जहाँ मस्तक पे तिलक लगाते हैं, जब तिलक लगाते हैं तो हमें क्या मिलती है? आनंद मिलती है, शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का केंद्र है। ये हमारे वैदिक संस्कृति में इस बात की खोज की गई, इस बात को देखा गया, जाना गया, जिसको अब वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं। तो तिलक लगाने से हमें आनंद की प्राप्त होती है, एकाग्रता की प्राप्त होती है, चेतना हमारी शुद्ध रहती है,
दिशा शुद्ध रहती है, और हमारे जितनी 3 नाड़ियां हैं, तीनों नाड़ियां जो है यहीं पे एकत्रित होती हैं। ये हमारा चौराहा है पूरे शरीर को नियंत्रण करने के लिए। इसलिए तिलक धारण करने से वो केंद्र बिंदु बन करके शरीर को संतुलित और चेतना और मस्तिष्क को संतुलित करता है। तो क्या तिलक लगाना धार्मिक भावना को ही व्यक्त करता है या कोई संस्कृति को या कोई धरोहर लेके चलता है? ये वैज्ञानिक है। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का केंद्र है ये। तो ये वैज्ञानिक कारण है जिसकी खोज, जिसका शोध अब हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे जो वैदिक संस्कृत में, पुरातन संस्कृत में, चारों वेदों में जो लिखा हुआ है उसको तो विज्ञान अब ढूंढ पा रहा है। सृष्टि की रचना, सृष्टि की उत्पत्ति, आकाश, बादल, जितना भी प्रकृति में है वो सब चारों वेद में पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको जो खोज लिया, शोध किया है और उसका उद्धरण किया हुआ है, लिखा हुआ है। अब उसको वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक नहीं है, ये शरीर को, चेतना को और मस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए और शरीर को ऊर्जा देने के लिए और मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए ये वैज्ञानिक पद्धति है जिसकी खोज शोध बहुत पहले प्रारंभ में सनातन में ही अर्थात आदिकाल में हो गई थी। अब वो संस्कृत का स्वरूप बन गया है। संस्कृत होती क्या है? संस्कृत जो होती है हमारी परंपरा होती है, जो हमारी धरोहर होती है। हमारी संस्कृत है, पाश्चात्य देश की संस्कृत अलग है हमारी, पर कुछ संस्कृतियां जो है सनातन होती है। सनातनों में तिलक धारण करना, टीका लगाना भी हमारी पारंपरिक और सांस्कृतिक संस्कृति है। संस्कृति और संस्कृत 2 शब्द हैं। एक का अर्थ होता है भाषा, एक का अर्थ होता है जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज हैं और पहनावा है, हमारी भाषा है, हमारा रूप रंग है, हमारे आभूषण हैं, हमारे जो है कर्म है, कर्म कांड है, ये सब कुछ जो है संस्कृत की एक परंपरा होती है, वो हमारी संस्कृत होती है। जी प्रभु जी। तो अगला प्रश्न ऐसा है कि तिलक लगाने से किसी व्यक्ति के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव देखे जाते हैं, जैसे मन शांति हो या आंतरिक बदलाव कोई देखे गए हैं क्या? तिलक लगाना वैसे ही है जैसे हमारी चेतना को, हमारी बुद्धि को अच्छे अच्छे गुणों से आह्लादित करना, उसको लादना। अर्थात ये पूरा की पूरा जो है तिलक लगाना एक परंपरा ही नहीं है, परंतु इसका शरीर से पूरा की पूरा संबंध है। इसीलिए तिलक लगाने का सनातनियों ने एक आग्रह किया है, अनुरोध किया है। और आज हम पूरे विश्व से, जबकि हमारा देश सनातन की तरफ करवट ले रहा है, अभी तो करवट ले रहा है, अभी उसको जागना है। उसको जागृत अवस्था में पूरा संसार, पूरे विश्व को देखना है, पूरे समाज को देखना है। तो मैं इस धर्मलोक के मंच के माध्यम से मैंने संकल्प लिया था 17 अप्रैल 2024 को, अभी हाल में ही, कि हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो हमारा योगदान यही होगा कि हम सबको आवाहन करें, हम सबकी चेतना को जगाएं कि नहीं, अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको तिलक धारण करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये आपके लाभ के लिए है, ये कोई चिन्ह ऐसा नहीं है जो दिखावा है। ये हमारी संस्कृति है, इससे आपके शरीर को, आपकी चेतना को, आपके मस्तिष्क को हर प्रकार का लाभ मिलता है। यही हमें आवाहन करना है। जैसे हम देखते हैं कि लोग धार्मिक स्थलों में ही सिर्फ तिलक लगा के जाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तिलक लगाना सिर्फ धार्मिक स्थलों पे ही अनुबंधित है या हमें हर जगह तिलक लगाना चाहिए? देखो, ये धीरे धीरे घटता चला गया। वैदिक काल में तिलक जो है प्रातः काल उठने के बाद, स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद, जो भी सनातनी थे, जो भी हिंदू थे, वो तिलक धारण करते थे। वो दिन भर तिलक धारण करते रहते थे, रात्रि में तिलक नहीं लगा के सोते। ठीक है, तो ये धीरे 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 विलुप्त होता चला गया। अब क्या हो गया? पूजा पाठ के समय, धर्म के समय, हवन यज्ञ के समय, विवाह के समय, ठीक है, तिलक को धारण करती हैं, तिलक को लगाती हैं। ये शुभ संकेत है। ये जो है पॉजिटिविटी है, जो आपने कहा ना, ये पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जा है। ये टोटल एक ऊर्जा है। एक चक्र हमारे शरीर का है, वो ठीक मस्तिष्क पे यहीं पे रहता है। तो ये ऊर्जा चक्र है, ठीक है।
और इसके द्वारा ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो वही जो विलुप्त हो गया, धीरे धीरे खो गया है, लोग उसमें शर्म अनुभव करने लगे। आधुनिक काल से पहले ही जो धीरे धीरे खो गया, वही तो जागरण करना है, वही तो चेतना लानी है। पूरे देश ने, पूरे विश्व सनातनी से कहना है कि नहीं, प्रारंभ में जैसे होता था, आदिकाल से जो होता आ रहा है, जो युग युगांतर होता रहा, वो खो गया है। वो हमारी संस्कृत खो गई, हमारी धरोहर खो गई, हमारी सनातन की परंपरा खो गई। उसी को जागृत करने के लिए तो मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ और इस संदेश को और आह्वान को पूरे विश्व के अंदर जो है फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ। सनातनी पहचान को सशक्त करने में क्या भूमिका निभाता है? देखो, ये जो है आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र है, इस तिलक के माध्यम से पूरा शरीर नियंत्रण होता है। आपको मालूम है, बचपन में आपने एक विद्या अपनाई है, एक प्रयोग किया है, तुम्हारे मस्तिष्क में इधर पास में आओ, अगर मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, थोड़ी देर ऐसे अगर मैं कर लेता हूं तो तुम्हें तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है, भारीपन आ जाता है। कभी प्रयोग किया इसको, देखा है जी। क्यों होता है? ये सारी शक्तियां जो है हमारी जो आज्ञा चक्र है यहाँ पर केंद्रित होता है। और तुमसे बोला कि शरीर के चक्र में से हमारे एक चक्र यहाँ पर है। तो ये कोई शोभा के लिए भी नहीं है, ये शरीर को, बुद्धि को, चेतना को नियंत्रित करने का, शरीर को नियंत्रित करने की एक साधारण सा कार्य है, कर्म है, तिलक धारण करना। और तिलक किसका किसका धारण करते हैं, अभी वो तुम पूछोगे तो भी हम तुम्हें बताएंगे। जी प्रभु जी, आप बताइए। तिलक बहुत से प्रकार का होता है। कालांतर में, सनातन समय में तिलक का स्वरूप बदलता चला गया। सर्वश्रेष्ठ तिलक होता है वैष्णव तिलक, जो मैंने धारण किया है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है और वैज्ञानिक प्रकार भी है इसके, क्यों ऐसा धारण करते हैं। परंतु परंपरा से, धीरे धीरे परंपरा में सब लोगों ने तिलक के अपने अपने स्वरूपों के हिसाब से अनुसार ग्रहण करना प्रारंभ किया। हम कहते हैं सनातनियों को तिलक धारण करना चाहिए। पहले तो ये बात वो जाने और ये संकल्प करें कि हमें तिलक धारण करने का समय आ गया है, क्योंकि सनातनी जाग रहे हैं। तो अपने माध्यम से जब हम भीड़ में चलते हैं तो हम खो जाते हैं। हमारा परिचय क्या है? हमारा परिचय क्या है? हमारा परिचय हमारा तिलक है। ठीक है, आप जो पहनावा पहनते हैं पहने, हम कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि आप धोती पहनो, कुर्ता पहनो। पहनते हो पैंट पहनो, शर्ट पहनो, जब भी पहनते हो पहनो, पहनावा आपका, ठीक है। परंतु वैष्णव होने का, सनातनी होने का, हिंदू होने का परिचय आपका तिलक है। वो आपके प्रारंभ में निश्चित रूप से कोई हिंदू, कोई वैष्णव, कोई सनातनी ऐसा नहीं होगा जो सुबह अपने भगवान, अपने इष्ट और अपने ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता होगा, उनको दंडवत प्रणाम नहीं करता होगा, अगरबत्ती नहीं करता होगा। उसी समय आप तिलक धारण करें, दिन भर इसी स्वरूप में रहें, कोई शर्म ना करें। आप ऑफिस जाएं, कार्यालय जाएं, काम पे जाएं। लोगों ने धीरे 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 विलुप्त हो गया कि दिखावा, ये दिखावा, ये पांडित्य नहीं है कि हम तिलक धारण करते हैं तो पंडित है। क्योंकि धीरे धीरे पंडितों ने तो इसको रखा, अभी भी रखा, अभी देखते होंगे चारों तरफ तिलकधारी लोग मिलते हैं ना। तो वो परंपरा थोड़े से लोगों में रह गई है, परंतु नहीं, अब ये परंपरा हर सनातनी को स्वीकार करनी है और करनी चाहिए। यही उनका धर्म है। पहले ये तो सिद्ध करें, ये तो बताएं हम किस पिता के पुत्र हैं। हम सनातनी पिता के पुत्र हैं, इसका परिचय समाज में उनका होना चाहिए। लाभ तो इसके बहुत हैं, लाभ ही लाभ हैं। तो सबसे निवेदन है, आह्वान है, आग्रह है, चेतना है, जागरण है कि आप सब लोग जो है सनातनी हो, और सनातनी होने के कारण आप तिलक या टीका धारण करो। तिलक और टीका एक ही शब्द है। तिलक को अपभ्रंश में टीका कहते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ मर्मज्ञ लोग कहते हैं टीका छोटा सा होता है, तिलक लंबा होता है। तिलक जो है कभी कभी जो है विजय का परिचायक होता है, शुभ चेतना का परिचायक होता है, आनंद का परिचायक होता है, ठीक है, और समृद्धि का परिचायक होता है। तो आप लंबा तिलक रखें या छोटा सा टीका लगावें अवश्य, और भीड़ में बतावें कि हम सब जो हैं सनातनी हैं, हिंदू हैं। आपका परिचय अब होना चाहिए। जो संस्कृति परंपरा खो गई है, अब उसको जागृत करना है। तो मैं ऐसा पूछना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति तिलक लगाने की शुरुआत करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो आध्यात्म की ओर बढ़ रहा है? ऐसा नहीं है। आध्यात्म तो है, ये जीवन ही मेरा अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ क्या है?
अध्यात्म का है कि हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं, हम अपनी वैदिक संस्कृति पर विश्वास करते हैं। जो आध्यात्म का अर्थ यही होता है कि जो हमारी पुरातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसमें मेरा विश्वास है। चारों वेद पे विश्वास है, उपनिषद में विश्वास है, भगवत गीता पे विश्वास है, श्रीमद् भागवतम पे विश्वास है, रामचरितमानस में विश्वास है। उस विश्वास का प्रतीकात्मक जो है तिलक नहीं होता। तिलक है कि हम जो है सनातनी हैं और हमारे अंदर प्रेम है, उपकार है, दया है, धर्म है, परमार्थ है, यही तो सनातनी है। हाँ, जो कहते हैं कि हम दया कर रहे हैं, हम परमार्थी हैं, हम प्रेम करते हैं, परंतु कोई जो है हमको परेशान करे, हमें कष्ट दे, तो कहते हैं कि ना कष्ट सहना है और ना कष्ट देना है, दोनों ही पाप के बराबर। तो जो हमें कष्ट देगा किन्हीं कारणों से, अपने स्वार्थ से, तो हमको तो उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। महाभारत भी इसी आधार पे हुई है। कोई भी हो, ठीक है, न्याय चाहिए, अन्याय न करेंगे और न अन्याय सहेंगे, यही सनातन है। प्रभु जी, जैसे कि आपने हमें बताया था कि 17 अप्रैल को आपने एक शपथ ली थी कि आप इस सनातन धर्म के प्रचारक बनेंगे, तो इस आधुनिक समय में, इस नवयुग में, इस परंपरा को बढ़ावा देने के लिए आपके सामने कैसी चुनौतियां आई, इनके बारे में हमें कुछ बताइए। चुनौती यही है कि हम माध्यम है, आज हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये पॉडकास्ट भी है, इसके माध्यम से अब सबके पास पहुंचेंगे, अपनी चेतना जगाएंगे। और एक योजना है, उस योजना को ही बता रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने, परम पूजनीय आदि शंकराचार्य, प्रातः स्मरणीय आदि शंकराचार्य जी ने है सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 पीठों की स्थापना करी थी। और हमारे देश में आज भी 4 शंकराचार्य हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। उसी प्रकार से सनातन कार्य करने के लिए हर प्रदेश में, देश के केंद्र के साथ साथ हर प्रदेश में एक सनातन धर्म की रक्षा करने का कार्यालय हो, जहां सनातन को प्रेम करने वाले एकत्रित हों, और घर घर में, प्रदेश के साथ गांव गांव में, शहर शहर में जा करके, नहीं तो कम से कम अपने स्वयं के माध्यम से, स्वयं की चेतना के माध्यम से सबको बतावें कि सनातन क्या है और सनातन का परिचय क्या है, सनातन का अर्थ क्या है। छोटे छोटे बच्चों को बतावें, हर व्यक्ति को बतावें, और घर घर जाकर के ये प्रचार करें कि सनातनी जागो। सनातनी जागो का अर्थ ये हुआ है कि जो हमारी पारंपरिक, जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसको अपनाना है। देखिए, परंपरा में हमारे पास है क्या, जितने अच्छे कार्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के भक्ति योग में यही कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी ने पूछा कि भगवान, हे भगवान, ये बताओ कि आपको कौन सा, किस प्रकार का भक्त प्रिय है। तो जितने सद्गुण हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कि जितने सद्गुण हैं, परमार्थ है, शांति है, पर न्याय है, धर्म है, और उपकार है, दान है, जितने अच्छे गुण होते हैं, वही हमारा सनातन है। तो हम क्यों बार बार इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने के लिए आह्वान करते हैं, लोगों से कहते हैं। आज ये आवश्यकता है कि हर सनातनी, हर हिंदू के घर में एक श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो श्री प्रभुपाद जी ने लिखी है, वो होनी चाहिए, और रामचरितमानस की एक प्रति होनी चाहिए, उनके पूजा स्थल में होनी ही चाहिए, और अपने बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए, और स्वयं पढ़ना चाहिए, और उसके अर्थ को और उसके मर्म को बताना चाहिए। श्री रामचरितमानस से, गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के माध्यम से परिवार और समाज की व्यवस्था के बारे में ज्ञान होता है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता से हमारा कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति, सारे संस्कारों और योगों का ज्ञान होता है। तो दोनों का पठन पाठन हम सारे सनातनियों के लिए, सनातनियों के साथ स्वयं बैठ करके पढ़ने के लिए एक विशेष जो है आह्वान हम कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं, और होना चाहिए, घर घर में इसका प्रचार होना चाहिए। तो प्रभु जी, जो लोग तिलक लगाने में संकोच करते हैं या तिलक लगाने के फायदों से जो अनजान है, तो उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहोगे? सबसे बड़ा संदेश ये कि पहले तो शर्म नहीं करना है, संकोच नहीं करना। संकोच किस बात का? आप गले में मंगलसूत्र धारण करते हो, आप गले में जंजीर धारण करते हो, वस्त्र पहनते हो, घड़ी लगाते हो, ठीक है,
आप जो है पादुका धारण करते हो, आप जो है अपना जो भी आप शरीर में श्रृंगार करते हो उसमें आप कोई शर्म करते हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। स्त्रियों को इसलिए कि स्त्रियां लगभग सभी स्त्रियां जो है माताएं बहनें तिलक धारण करती हैं। यहाँ विशेष रूप से पुरुषों के लिए आह्वान है कि उन्होंने इस परंपरा को छोड़ दिया है। बहुत से लोग कहते हैं, ये बात तथ्य है कि प्रभु जी हम तिलक लगा के ऑफिस कैसे जाएंगे। अरे भाई क्यों, कपड़ा पहन के तो जा रहे हो ना, बाल बना के तो जा रहे हो ना, तो तिलक लगाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? ये तो तुम्हारी संस्कृति है, ये तो तुम्हारा, ये इससे तुम्हें ही स्वयं को चेतना मिलेगी, सदमार्ग मिलेगा, सद्भावना मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मस्तिष्क कंट्रोल में रहेगा। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि सेरोटोनिन और बीटा एंडोरिनफिन नामक 2 प्रकार के रसायन जो हैं मस्तिष्क में उपजते हैं, बनते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए जो टीका है बहुत महत्वपूर्ण है। टीका लगाने से वो दोनों रसायन चेतना मस्तिष्क में कंट्रोल होते हैं और इससे बुद्धि जो है शांत रहती है, चेतना मस्तिष्क शांत रहता है। तो शांत व्यक्ति कितने अच्छे कार्य करता है। आपको जब ऑफिस जाते हैं, अपने कार्य पे जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, कार्य पे जाते हैं, दुकान जाते हैं, व्यवसाय में जाते हैं, कितना तनाव रहता है। तो ये टीका जो है आपके तनाव को मुक्त करने में वैज्ञानिक रूप से सहायक होगा। यही तो चेतना बतानी है, यही तो घर घर सबको बताना है। ये आपकी संस्कृति भी है, परंपरा भी है, आपका चिन्ह भी है, प्रतीक भी है, आपका परिचय भी है और आपके शरीर को नियंत्रित करने की इसके अंदर अद्भुत क्षमता भी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं, तो आप उनके लिए कुछ एक संदेश या उपदेश देना चाहोगे? संदेश तो मेरा बहुत बड़ा है दर्शकों से। सबसे पहले तो मैं क्या कहूं, क्योंकि जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ धर्माचार्य हैं, उनसे हाथ जोड़ करके आज मैं विनती करने वाला हूं। देखिए कि अभी 14 जनवरी से महाकुंभ संयोग बन रहा है, उसमें आशा है कि 40 करोड़ जो है सनातनी आएंगे, हिंदू आएंगे, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि एक हमारे यहाँ पद्धति, मैं तो प्रयाग का जन्मा हूँ, बड़ा हूँ, पला हूँ। हम बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही गंगा स्नान करने जाते थे, संगम स्नान करने जाते थे अपने माता पिता के साथ। जब आप वहां स्नान करते हैं तो आपको 2 कार्य विशेष रूप से करना पड़ता है। एक तो वहां का पंडा या पंडित आपको तिलक लगाता है या आप स्वयं तिलक लगाते हैं। बिना तिलक लगाए आप जो है गंगा घाट से, गंगा से जा ही नहीं सकते, संगम से नहीं जा सकते। और एक दूध का दान करते हैं। दूध का दान क्यों करते हैं उसका महत्व भी संक्षेप में बता दूंगा। जितने जल का प्रदूषण होता है वो दूध जो है एक साइंटिफिक, एक रासायनिक प्रक्रिया है कि दूध के माध्यम से जल जो है शुद्ध होता है। तो एक तो दूध चढ़ाने की प्रक्रिया सनातन काल से चली आ रही, और एक टीका लगाने की चली आ रही है। तो टीका इसीलिए लगाते हैं कि हे ईश्वर हमें शक्ति दो, हे गंगा मैया, हे जमुना मैया, हे संगम हमें शक्ति दो और हमारे जीवन को शुद्ध करो। तो टीका प्रतीकात्मक रूप में शरीर को शुद्ध करने के लिए 40.5 करोड़ जितने सनातनी हिंदू आएंगे, सबके मस्तिष्क में टीका होना चाहिए, इसके लिए आह्वान कर रहे हैं। और कैसे होना चाहिए, जितने भी हमारे पूजनीय प्रातः स्मरणीय साधु संत लोग हैं, वो अपने अपने पंडाल पे आह्वान करें कि पंडाल में प्रवेश होने से पूर्व सारे सनातनियों को टीका लगाना है। अपने अपने ढंग के अनुरूप लगाएं। श्रेष्ठ तो वैष्णव टीका है, परंतु यदि आप जिस प्रकार का भी लगाते हो, आप रोली का लगावें, आप चंदन का लगावें, आप माटी का लगावें, आप भभूत का लगावें, जिस प्रकार से भी होना चाहिए टीका अवश्य होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो वहां पर आज पूरा विश्व आ रहा है, हमारे सारे देश के श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य आ रहे हैं। तो सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ये व्यवस्था रखें और जितने भी लोग आवे, सनातनी आवे, धर्म तीर्थ में आवे, वहां पर उनको ये शिक्षा और ज्ञान दिया जाए कि आपको तिलक, और संकल्प लें कि तिलक लगाना अति आवश्यक है। और वहां से जब जाएं तो ये संकल्प लें कि हम कहीं भी रहेंगे तिलक लगाएंगे, देश प्रदेश में रहेंगे, हम गाड़ी में रहेंगे, फ्लाइट में रहेंगे, सड़क पे चलेंगे, ऑफिस जाएंगे, कार्यालय जाएंगे, व्यवसाय जाएंगे, कहीं जाएंगे, शर्म नहीं करना है। ये हमारे सनातन होने का गौरव है, हमारे सनातन होने का चिन्ह है। जैसे हम अपने नाम के पहले
पिताजी का नाम स्मरण करते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं और गर्व से करते हैं कि हम राम की संतान हैं, हम कृष्ण की संतान हैं। अद्वैतवाद और द्वैतवाद में क्या अंतर है? हम द्वैतवाद में हैं, हम और ईश्वर, हम ईश्वर के अंश हैं, वैसे हम अपने पिता के अंश हैं, वैसे सनातनी वंश के अंश हैं और हमें सनातनी अपना होने का परिचय होना है। जिन विशेष महाविभूतियों से, आचार्यों से, संतों से निवेदन करना है, उनमें पूजनीय प्रातः स्मरणीय चारों पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि अपने कैंप में, अपने पंडाल में जो है तिलक की व्यवस्था करें। उसके साथ साथ पूज्य अवधेशानंद महाराज जी जो हैं वो बहुत सशक्त हैं, इस दिशा में वो घोषणा करें, इस दिशा में वो सत्संग करें, लोगों की चेतना जगावें। साथ ही साथ वंदनीय देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा। साथ ही साथ श्री रविशंकर जी हैं, पूरे विश्व में जिनका प्रभुत्व है, जिनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वे सभी बहुत सुंदर तिलक धारण करते हैं। उसी प्रकार से वहाँ आह्वान करें और अपने शिष्यों को, अपनी परंपरा के अनुयायियों से कहें कि आज से आपको भी संकल्प लेना है और तिलक धारण करना है। साथ ही साथ पूज्य सदगुरु जग्गी वासुदेव जी महाराज है, कितना बड़ा उनका आधिपत्य है पूरे संसार के अंदर, कितने अनुयायी हैं, वो भी निवेदन करें। जो स्वयं भी धारण करते हैं तिलक को, तो क्यों नहीं उनके अनुयायी जहाँ इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, सत्संग होता है, वहां पर वो तिलक क्यों नहीं ग्रहण करते? उनसे भी अनुरोध करना है, उनको भी कहना है कि नहीं, जितने भी सत्संगी होंगे, जितने भी लोग आवेंगे, वो सनातनी तिलक को, टीका को धारण करेंगे। साथ साथ ही अब देखिए ना, योग के अधिष्ठाता कलयुग में, आज के युग में योग के अधिष्ठाता पूज्य रामदेव महाराज जी हैं। कितना बड़ा उनका कार्य है, कितना क्षेत्र उनका बड़ा है। अगर वो आह्वान करेंगे तो क्या सनातनी, क्या हिंदू इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे? वो कहेंगे कि नहीं, जितने भी हमारे अनुयायी हैं वो तब अनुयायी हम उनको मानेंगे जब वो सनातनी टीका को धारण करेंगे। साथ ही साथ हमारे आज के युग में साध्वी ऋतुम्बरा जी, देवी ऋतुम्बरा जी, कितना बड़ा उनका योगदान है इस हमारे सनातनी समाज को, वो भी आह्वान करेंगी। उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी कहें, सबसे बतावें कि नहीं, तिलक को धारण करना है। साथ ही साथ आज के युग में प्रखर वक्ता, हालांकि वो विवादों में रहते हैं, प्रखर वक्ता हैं, ज्ञानी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, श्री रामचरितमानस के भी ज्ञाता हैं, श्रीमद् भगवद गीता के भी ज्ञाता हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी, जिनकी चर्चा बहुत है आज। मैं उनसे भी कहूंगा, मेरे प्रिय अनुज हैं, से भी निवेदन करूंगा कि जब भी आपका समागम हो, जब भी आपका सत्संग हो, जब भी आपकी कथा हो, जब भी आपका प्रवचन हो, जब भी आपकी वाणी निकले, जहां पर भी हो, प्रखर रूप से आप इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे चिंतक हैं, सबसे आह्वान करें कि सबको तिलक धारण करना है। साथ ही साथ कथावाचिका जया किशोरी जी हैं, उनका कितना प्रभुत्व है, कितने उनके अनुयायी हैं, पंडाल में, उनके सत्संग में कितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। ये अनिवार्य कर दें कि नहीं, मन से करें, वो उनको समझाना है, बताना है कि मन से कहें जया किशोरी जी कि आप लोग आइए तो तिलक धारण करके आइए, वहां पर व्यवस्था करें और नित्य तिलक धारण करें, इसके लिए आह्वान करें। कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी हैं, कितनी सुंदर कथावाचिका हैं, कितना उनका आधिपत्य है, कितना उनको, उनके लोगों को कितनी फॉलोइंग है उनकी, उनसे निवेदन करें। अब इतने सारे हम नाम जो ले रहे हैं, उसमें से अगर सब लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया, निवेदन है, इस धर्म लोक के मंच से निवेदन कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर ये कार्य को शुरू करें तो क्या कारण है कि पूरा देश जो है हमारा सनातनी चिन्ह से प्रतिबिंबित नहीं होगा। साथ में कथावाचिका देवी कृष्णा जी हैं, देवी कृष्ण प्रिया जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। साथ ही साथ बागेश्वर धाम के आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी हैं, कितना बड़ा आधिपत्य है, पूरे विश्व के अंदर आधिपत्य है, अद्भुत कार्य किया है उन्होंने, अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और सनातनी के सबसे बड़े अग्रज झंडा लेके चलने वाले तो महाराज जी है, धीरेन्द्र महाराज जी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि उनके सत्संग में पूरे विश्व के अंदर लोग आते हैं। ये कहें, निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि वो कहें कि जब भी जो है हमारे पास, जो हमारे सत्संग में जो लोग आवे, हमारे पंडाल में आवे, वो सनातनी तिलक और टीका धारण करके आवे। इसी प्रकार से बहुत से नाम हैं जिनसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उन नामों के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा कि धर्मलोक के मंच से, माध्यम से करूंगा
कि वो निवेदन करें अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, कि वो तिलक धारण करना प्रारंभ करें और एक तिथि बना लें। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जो है इसकी घोषणा करें कि हर सनातनी जो है टीका तिलक को धारण करेगा। भजन भक्त पद के रूप में मेरा परिचय है समाज में। एक वैष्णव भक्त और भजन गाने वाले गायक श्री कन्हैया मित्तल जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मस्तक पे प्रतिदिन तिलक लगावें, टीका लगावें और जहां जाएं इसका आह्वान करें कि हे सनातनियों, आप सब जब भजन सुनने आते हैं, श्रवण करने आते हैं, रस का आनंद लेने आते हैं, तो अपने मस्तक में तिलक धारण करें और नित्य धारण करें। साथ ही साथ श्री मोहन यादव जी, उनसे निवेदन करूंगा, भजन लाल शर्मा जी, माननीय भजन लाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा, और श्री मोहन भागवत जी जो स्वयं अपने मस्तक पर सुशोभित करते हैं टीके को, उनसे कहूंगा कि पूरे देश और विश्व के अंदर जो उनके अनुयायी हैं, जो उनका प्रचार प्रसार है, अब सनातनियों के सब मस्तक में, उनके सारे फॉलोअर्स, उनके सारे सदस्यों के, उनके मस्तक पर, उनके ललाट पर टीका तिलक होना अति आवश्यक है। ये प्रचार और प्रसार करें और इसको बड़े प्रेम पूर्वक सारे सनातनी इसको ग्रहण करें, ऐसा भाव होना चाहिए। हरे कृष्णा। अब मैं भारत देश के द्वितीय लौह पुरुष और प्रजातंत्र के सम्राट अशोक, यशस्वी प्रधानमंत्री वंदनीय नरेंद्र भाई मोदी जी से निवेदन करूंगा कि उनका मस्तक कितना सुशोभित होता है कभी कभी तिलक धारण करके। बहुत से कार्यक्रमों में देखा जहां पर वो जाते हैं तिलक धारण करते हैं। अभी प्रयाग भी गए थे, जब उन्होंने आरती करी तो उनके मस्तक पर तिलक सुशोभित हो रहा था। इतना तेज प्रकाश उनके मुखमंडल पे है। उसको सदैव सनातन के साथ जुड़ने के लिए निवेदन करूंगा। यदि संभावना हो, यदि संभव हो, यदि उचित समझें तो 14 जनवरी से एक आवाहन, जो चेतना और जागृति सनातन धर्म के विस्तार और विकास के लिए और परिचय के लिए हो रहा है, मैं यशस्वी महान देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से निवेदन करूंगा, वो भी नित्य तिलक धारण करने की कृपा करें। मैंने देश के बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ साधु संतों, सन्यासियों से अनुरोध किया है। उसमें कुछ का नाम लिया है, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उन सबसे भी यही अनुरोध है, जिसमें पूज्य स्वामी चिदानंद महाराज जी हैं, जिसमें पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी हैं, उसके साथ ही साथ कृष्ण भावना संघ के जितने भी प्रचारक हैं, वो जब भी जहां पर भी सत्संग करें, प्रवचन हो और हमारी भीड़ इकट्ठा हो, भीड़ से मतलब है सत्संगी भीड़ इकट्ठा हो, सनातनी भीड़ इकट्ठा हो, वहां पर ये निवेदन करें और इस कार्य को निरूपित करने के लिए सबके मस्तक पर, सबके माथे पर, सबके ललाट पर उनका तिलक सुशोभित होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें। और जितने भी प्रवचन हो वहां पर ये कहना चाहिए, और उस पंडाल में भी व्यवस्था होना चाहिए, उस स्थान पे व्यवस्था होना चाहिए कि तिलक लगा करके ही सत्संग करें और प्रवचन का कार्य हो, तो अति सुंदर होगा। इसके साथ ही प्रखर वैष्णव गौर गोपाल दास जी बड़े अच्छे प्रवचन करता है और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ श्री प्रभुपाद के संदेश को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। बहुत ज्यादा संख्या में भक्त लोग आते हैं। उन सबके भक्तों के मस्तक पर वैष्णव तिलक का आह्वान करें, व्यवस्था करें, अनुरोध करें कि नित्य वो लगाना प्रारंभ करें। 14 जनवरी महाकुंभ के शुभ अवसर से ये आंदोलन, ये चेतना, ये जागृति प्रारंभ हो जानी चाहिए, ऐसा भगवान से मैं निवेदन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना से निवेदन करता हूँ। साथ ही साथ पूज्य अनिरुद्ध महाराज जी, इनका कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा प्रभुत्व है, बहुत ज्यादा उनके अनुयायी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, कर मध्य प्रार्थना करूंगा। गोविंद देव गिरी जी महाराज जी हमारे कथावाचक हैं, कितनी सुंदर कथा करते हैं। जब उनका कथा का प्रवचन हो और सत्संग हो तो वहां पर भी इसकी व्यवस्था करें, तिलक लगाने की व्यवस्था करें, अनुरोध करें और ये संकल्प दिलावें
कि शर्म नहीं करना है, तिलक घर से नित्य लगा करके 14 जनवरी के बाद निकलना है, ऐसा वो संकल्प ले। साथ ही साथ डॉक्टर आचार्य लोकेश मुनि जी और आचार्य प्रणाम सागर बक्तांबर वाले बाबा जी, उनसे भी निवेदन करूंगा। और एक बहुत प्रिय बालक है, आज बहुत लोकप्रिय हो रहा है और हमारी गोदी में भी आकर के बैठा था, मुझे बड़ा सुख मिला था और बड़ी प्रेरणा भी मिली थी ऐसे बालक से, बालक भक्त भागवत, उनसे भी कहूंगा, वो तो करते ही रहते हैं, उनसे कहूंगा क्या, अब तिलक के लिए वो आह्वान करें, बाकी तो माला के लिए, जप के लिए, कृष्ण नाम लेने के लिए तो आह्वान करते हैं, चेतना डालते हैं। अब उनसे कहूंगा कि सब लोग तिलक धारण करें, वैष्णव तिलक धारण करें, वो भी इसका प्रचार करें, क्योंकि उनकी बात तो बहुत सुनी जा रही है भाई, और सब लोग उनको मानने भी लगे, प्रेम भी देते हैं, और उनके अंदर तो भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। ईश्वर ने तो उनके अंदर जो चमत्कार दिया है, गुण दिया है, वो अद्वितीय है। अमित शाह जी, राजनीति के क्षेत्र में श्री अमित शाह जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जहां पर भी जाएं स्वयं भी टीका धारण करें, स्वयं भी तिलक लगावें, और उसके बाद जहां भी जाएं इसका आह्वान करें, क्योंकि ये सब हमारे राष्ट्र के, देश के, राजनीति के, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में प्रतिनिधि हैं, श्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। इसके साथ साथ हमारे माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे भी निवेदन करूंगा तो स्वयं तिलक लगावें। राजनीति में है तो क्या हुआ, राजनीति और हमारी सनातनी कोई दो धारा तो नहीं है ना, सनातनी तो है ना वो, तो जो सनातनी है तो इसका दिग्दर्शन होना चाहिए उनके ललाट, उनके मस्तक और उनके मुखमंडल पर, तो उसका भी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस दिशा में हम सबका सहयोग करें और राष्ट्र की चेतना के साथ जुड़ें। जो विशेष बात है कि आज देश जागृत हो रहा है, सनातनी धर्म के प्रति एक जागरण आ चुका है, तो सभी क्षेत्रों के लोगों से जो भी हैं, राजनीति में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, खेल के क्षेत्र में हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, किसी प्रकार के कार्य करते हों, सभी से ये निवेदन है, इस जागृति को, इस संदेश को, इस भावना को घर घर पहुंचावें और संकल्प लें 14 जनवरी को महाकुंभ के अवसर पर कि हाँ, हमें अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपने ललाट पर तिलक लगा करके ही घर से निकलना है। कोई शर्म नहीं, अगर आप कपड़ा पहनते हैं आपको कोई शर्म नहीं, आप श्रृंगार करते हैं आपको कोई शर्म नहीं, आप बाल बनाते हैं कोई शर्म नहीं, तो फिर तिलक लगाने में किस प्रकार का शर्म। जो आदिकाल से चला आ रहा था सनातनी चिन्ह, उस चिन्ह को हम अपने मस्तक पर रखे गर्व से कहें कि हम सनातनी हैं, जिससे कि आपका परिचय मालूम पड़े कि हम सनातनी हैं और हम अपने धर्म को सनातनी का अर्थ क्या है, प्रेम, सनातनी का अर्थ क्या है, दया, सनातनी का अर्थ क्या है, न्याय, सनातनी का अर्थ क्या है, दान, सनातनी का, यही तो सनातनी है, यही सनातन है, जो सनातन है, सत्य है, वही सनातन है। तो सबसे अनुरोध करेंगे, हाथ जोड़ करके अनुरोध करेंगे, आप सब अपने मस्तक पर टीका रखें, तिलक रखें और इस राष्ट्र को गौरव के साथ कहने का अवसर मिले कि हम सब सनातनी हैं और हम सब एक साथ हैं और हम अब जाग। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे मस्तिष्क में दोनों भवों के बीच में जो केंद्र बिंदु है, यहाँ पर जो है आज्ञा चक्र होता है, और ये आज्ञा चक्र जो है 6वां चक्र होता है। इसी के द्वारा हमारी चेतना, हमारा मस्तिष्क कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर टीका धारण करने से हमारे अंदर शांति, हमारे अंदर प्रेम, हमारे अंदर तनाव मुक्त होकर के कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। और जब ये गुण एक छोटे से टीका रखने से जो वैज्ञानिक और सिद्ध कर चुके हैं, तो ये तो हमारी सनातन परंपरा है, हम क्यों नहीं रख पा रहे? इससे लाभ ही लाभ है ना, लाभ ही लाभ है। इस लाभ को सनातन परंपरा से जुड़ करके, हिंदुत्व से जुड़ करके और अपना हम परिचय रखें, अपने परिचय को खोने न दें, अपने परिचय को विलुप्त न होने दें। साथ ही साथ सदा ये बात कही गई है कि जो ये हमारा केंद्र है दोनों भवों के बीच में, मस्तिष्क के बीच में, जहां हम टीका धारण करते हैं, ये ऊर्जा का केंद्र है और इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, ये ऊर्जा चक्र भी कहा जाता है इसको, इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए
हम सदियों इस बात का ध्यान रखें कि प्रारंभ में आदि काल से और आज तक और आज से लेकर के अंत तक, सृष्टि के अंत तक इस सनातन धर्म का पालन करते हुए हम अपना परिचय दें। और प्रातः काल जब हम अपने इष्ट को, देवता को, अपने भगवान को, देवी को स्मरण करें, पूजा करें, पाठ करें, उनकी वंदना करें, स्तुति करें, आराधना करें, उनको अगरबत्ती करें, उसी समय हम तिलक धारण करके अपने घर से निकलें या घर पे रहें, जहां भी जाएं, बिना शर्म के, बिना संकोच के, गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। और ये गर्व का परिचय तब होगा जब आप घर से बाहर निकलते समय उस तिलक को धारण करेंगे और जनता के बीच में होंगे और उस तिलक पर गर्व करते हुए जाएंगे और कहेंगे हम सनातनी हैं। क्योंकि ये हमारी जो परंपरा है वो विलुप्त हो गई है। कुछ ही लोगों ने इसको अपना के रखा है, विशेष रूप से पंडित वर्ग ने, और जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं वही इसको रख रहे हैं। बाकी सब ने धीरे धीरे करके इसको खो दिया है। तो जैसा कहा कि अब ये युग है, ये समय है जब मेरा सनातन करवट बदल रहा है और उसको जागृत अवस्था में लाने के लिए हमारा ये आंदोलन, हमारा ये प्रयास, हमारी ये चेतना, हमारी ये जागृति, हमारी ये सोच और हमारा ये प्रचार प्रसार आप तक पहुंचे और इसमें आप सब सहयोग करें। ये धर्मलोक का मंच है, इस धर्मलोक के मंच से हम आप तक पहुंच रहे हैं और हमारा साथ दें, अपना साथ दें, अपने सनातनी धर्म का साथ दें। ये हाथ जोड़ करके आपसे हमारी विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है, अनुरोध है। प्रभु जी, आज आपने हर सनातनी के हृदय में जो तिलक के प्रति चेतना जगाई है, तो उसके लिए मैं धर्मलोक के मंच से आपके कोटि कोटि आभार मानती हूँ। जय